नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। कैसे हैं? जहां भी होंगे आप लोग, आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सावधान, खुशखबरी और अफवाह, ये तीन चीज। चौथी बात, इंडिया से फ्लाइटें कहां कहां के लिए चल रही हैं और किस तरीके से चल रही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं फ्लाइट नहीं चल रही है, इसके विषय में मैं बात करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि फ्लाइट चल रही है इंडिया से, इस विषय में भी मैं बताऊंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो पे एकदम बने रहना। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप लोगों को बढ़िया से बेखबर जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंडिया से फ्लाइट के बारे में। शुरू कर देते हैं यहीं पे, अफवाह और सावधान और खुशखबरी बाद में। पहले शुरू करते हैं इंडिया से फ्लाइट के बारे में। जैसा कि मैं जितने भी टाइटल में लिखा हूं ना, सारे पे मैं टॉपिक पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया से सऊदी अरब के लिए, इंडिया से कहीं के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में। तो भैया, कौन कहता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलती? फ्लाइट चल रही है। कौन कहता नहीं चलती? चलती है, क्योंकि इंडिया से अगर आपको सऊदी आना है तो भी फ्लाइट है, इंडिया से आपको कुवैत जाना है तो भी फ्लाइट है, दुबई जाना है तो भी फ्लाइट है, इंडिया से कहीं भी जाना है आपको फ्लाइट है। कौन कहता फ्लाइट नहीं है? फ्लाइट है, इंडिया से फ्लाइट है। बट इसका रीजन है। फ्लाइट कैसे है? इसका रीजन ये है, अगर आपको सऊदी आना है तो आपको वाया दुबई होके आना पड़ेगा, जो कि आप सबको पता है, मैंने वीडियो में बता रखा है और बहुत से भाइयों ने भी वीडियो बनाया है। तो इस विषय में आप लोग जानते होंगे कि वाया दुबई आने के लिए कितना खर्चा और किस तरीके से बैठता है। 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये, वो अपने पैकेज के हिसाब से वहाँ पे एजेंट लोगों ने अपने सिस्टम बना रखा है कि आपको कैसे होटल में रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे कितना खाना पानी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने उस हिसाब से अपने पैकेज बना रखे। तो इंडिया से वाया दुबई, दुबई हो से सऊदी लोग आ रहे हैं। तो बात क्लियर हो गई ना कि इंडिया से सऊदी के लिए फ्लाइट है, बट वाया दुबई है। अब कितना रुपया लगता है इसके बारे में कोई निर्धारित नहीं है। दूसरी बात, इंडिया से अगर आपको कुवैत जाना है, यूके जाना है, कहीं जाना है, तो नॉर्मल फ्लाइट है, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया से डायरेक्ट कुवैत जा सकते हैं, इंडिया से डायरेक्ट यूके जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सारे देश है, सब जगह चलिए इंडिया से। अब बात रहती है सऊदी अरब की, जो मेन पॉइंट है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं है। तो भैया, किसी के बातों में क्यों आते हो? इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरबिया के लिए नहीं है और हो भी नहीं सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि 31 जनवरी सन 2021 तक इंडियन सरकार ने खुद बैन कर रखा है सऊदी अरब के लिए फ्लाइट के लिए। सऊदी अरब फ्लाइट नहीं जाएगी इस विषय में डायरेक्ट, कि इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए फ्लाइट जाए, इंडिया से पैसेंजर को लेके। क्योंकि इंडिया से फ्लाइटें आती हैं सऊदी। कौन सी फ्लाइट आती है? वंदे भारत मिशन की चार्टर फ्लाइट भी आती हैं, ये जो कि सबसे ज्यादा एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट कर रही है। लेकिन वो फ्लाइटें कैसे आती हैं? उधर से खाली आती हैं और इधर से लेके जाती हैं अपने पैसेंजरों को। एयर इंडिया एक्सप्रेस 31 मार्च तक अपना टिकट बुकिंग खोल के रखा है, जो कि आप सऊदी से इंडिया जा सकते हैं। उधर वंदे भारत मिशन तो दिल्ली चलती है, काफी सारे ऐसे देशों से जहां से वंदे भारत मिशन ऑपरेट हो चुकी है। बात करते हैं इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब की फ्लाइट के बारे में। तो फ्लाइट अभी तक कुछ नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि 31 जनवरी तक तो इंडियन सरकार ने बैन कर रखा। उसके बाद में सऊदी सरकार ने खुद कह रखा है कि हम 30 मार्च तक कुछ नहीं करेंगे, 31 मार्च से हम नॉर्मल करेंगे। अब इंडिया से डिपेंड करता है इंडियन सरकार के ऊपर कि वो क्या करती है। अगर इंडियन सरकार 31 मार्च से भी अगर वो भी ऑपरेट करना चाहती है, और हो सकता है बहुत जल्दी हो भी जाए, ऑपरेट होना चालू हो जाए, क्योंकि इंडिया में फ्लाइट के विषय में अभी कोई केयर नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर मेडिकल लाइन में केयर किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल के ऊपर नजरें हैं सबकी, और सबको वैक्सीन दिया जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है इंडिया इस मामले को लेके, वैक्सीन के मामले को लेके। एक दिन में 2 से 3 लाख आदमियों को वैक्सीन का टीका लगना कोई मामूली बात नहीं है। लोग यहाँ सऊदी के अंदर भी 10 लाख लोगों ने खाली रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें कुल 3 लाख लोगों ने लगवाया है। इंडिया में एक ही दिन में 2 से 3 लाख लोगों को टीका लगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। तो वैक्सीन को लेकर अगर बात की जाए तो वैक्सीन को के साथ साथ में इंडिया से फ्लाइट चालू होगी, बट
कुछ कह नहीं सकते 31 मार्च के बाद में। अभी उससे पहले कोई चांस नहीं है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी ड्रामाबाजी पे ना जाएं। एकदम से ठीक बता रहा हूं, 31 जनवरी तक इंडियन सरकार ने एकदम बैन कर रखा है, जो कि इंडिया से सऊदी फ्लाइट नहीं आ सकती किसी भी कीमत पर, उन्होंने बैन कर रखा है। दूसरी बात, अगर 31 के बाद अगर वो खोल भी दें तो भी इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट नहीं आ सकती, क्योंकि 30 मार्च 2021 तक सऊदी सरकार ने बैन कर रखा है। तो 31 मार्च से देखा जाएगा क्या होता है। अभी इसके बारे में और कोई ज्यादा अपडेट नहीं है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा वो, कि सऊदी सरकार ने क्या कहा था कि 31 मार्च से फ्लाइटें चालू हो जाएंगी। तो अब ये हो गया क्लियर कि फ्लाइट इंडिया से सऊदी अरब के लिए कब तक चालू होगी। अब मैं आपको ले चलता हूं उन 3 टॉपिक पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, सावधान, खुशखबरी और अफवाह। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सावधान की। सावधान की बात मैं अगर करूं तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया से वाया दुबई होकर सऊदी अरब अगर जाते हैं तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे काफी सारे ऐसे केस सामने आ चुके हैं कि एजेंट लोग ले लेते हैं पैसा, पर पैसा लेने के बाद में दुबई में ले जाके छोड़ देते हैं, वहां से अपनी जिम्मेदारी वो हटा लेते हैं, लोग बाग फंस जाते हैं। दुबई में हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने फोन से हमारी उनकी बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि 1-2 लोग क्या कई लोग आए हैं ऐसे फंस चुके हैं यहाँ पर। फिर वहां से जो इंडियन चैरिटी के लोग हैं, जो कि इंडियन मतलब इस सरकार से अलग हैं, वो और अलग से मदद करते हैं। सो कुछ पंजाब के भी हैं, केरल के भी हैं, मतलब इंडिया के ही हैं सब, वो लोग अलग से। तो उन लोगों से फिर गुहार लगाई गई, तब वो लोग जैसे तैसे करके इंडियन एम्बेसी से संपर्क करके तब उन्होंने इंडिया उनको वापस भेजा। तो आप लोग सावधान रहना, उसी एजेंट्स के थ्रू आप कहीं भी जाना जो कि विश्वसनीय हो, या जिससे आपके आदमी कोई गए हो, कोई दोस्त हो या कोई हितबंद हो, कोई रिश्तेदार हो, तब आप उस एजेंट से ही संपर्क करने जाना। अब मैं बताता हूं आपको अफवाह के बारे में। अफवाह जो लोग ये उड़ा रहे हैं कि इंडिया से सऊदी के लिए फ्लाइट चालू हो गई है, इंडिया से सऊदी के लिए फ्लाइट कब चालू होगी, हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा, मोदी बाबा ने फ्लाइट उड़ा दिया, या क्या नाम है, सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान का ये बड़ा ऐलान, फ्लाइट उड़ गई, ये हो गई, वो हो गई। इन अफवाहों पे आप मत जाना, क्योंकि अगर इन अफवाहों पे आप जाते हैं तो कोई फायदा है नहीं। लोग क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप इन अफवाहों पे मत जाना। हमने आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बता दिया है कि 31 जनवरी तक इंडियन सरकार ने अभी तो बैन ही कर रखा है, उसका 30 मार्च तक सऊदी सरकार ने बैन कर रखा है। 31 मार्च से इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करने के लिए कहा है। हाँ, उधर से जो फ्लाइट आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लोग आते हैं। इंडिया से जो फ्लाइट आती है, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस आती है, वंदे भारत मिशन आती है, मेडिकल रिलेटेड लोग आते हैं जिनका बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर मेडिकल के लिए काम करते हैं, दवाई वाला काम करते हैं हॉस्पिटल में, वो आते हैं। 1-2 लोग, जैसे बीच में एक लेडीज आई है, अभी परसों नरसों में एक लेडीज आई है इंडिया से, तो ऐसे लोग आते हैं, ना कि कोई नॉर्मल आदमी आता है। अब बात हो गई सावधान की, होगी अफवाह की, होगी। अब बात होती है खुशखबरी की। तो इसमें खुशखबरी से और थोड़ी सी रिलेटेड मैं बात थोड़ा बड़ा करूंगा इस चीज को बताने के लिए, तो आप लोग बने रहिए, थोड़ा स्किप मत करो अभी। अब मैं आपको बताता हूं खुशखबरी के विषय में। अगर आप मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, चाहे आप यहां से पीसीआर टेस्ट लेके जाएं या ना लेके जाएं। अगर नहीं लेके जाते हैं तो आपको वहां जांच कराना पड़ेगा, उसके बाद में पीसीआर टेस्ट होने के बाद फिर आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, वहां से फिर उसके बाद होम क्वारंटाइन भी होगा। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो वहां का भी यही हिसाब किताब है। लेकिन अगर आप यूपी जाते हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पे चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है लखनऊ में, वहां पर अगर आप जाते हैं तो आप वहां से डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आप सीधा एयरपोर्ट पहुंचो, फ्लाइट उतरी आपकी, और उसके बाद में फिर वहां से आप सीधा गाड़ी में बैठो, सीधा अपने घर, बिना टेंशन के। तो 3 जगहों पर, इन सब जगहों पर अगर दिल्ली मुंबई कराते हैं तो आपको, मुंबई तो एकदम कंफर्म है कि आपको वहां क्वारंटाइन किया ही किया जाएगा। उसके बाद अगर आप यूपी जाते हैं लखनऊ में, तो लखनऊ से आपको कोई प्रकार की बात नहीं है। और जो लोग, अगर कोई ऐसे भाई हैं जो मतलब सोचते होंगे या कह रहे हैं कि हम फ्लाइट करवा लेते हैं मुंबई से वाया, फिर हम लखनऊ का करवा लेंगे, या वाया बिहार का करवा लेंगे, कहीं राजस्थान का करवा लेंगे, तो भैया मुंबई में क्वारंटाइन आपको होगा, खर्चा भी आप ही का होगा, RT-PCR टेस्ट भी होना चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको दिक्कत होगी। तो डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है ना यार, डायरेक्ट फ्लाइट कराओ, क्या दिक्कत है। लखनऊ आपको जाना है डायरेक्ट कराओ, बिहार जाना है डायरेक्ट कराओ,
वंदे भारत मिशन चल रही है, अब तो चार्टर्ड फ्लाइट भी चल रही है भाई। एयर इंडिया एक्सप्रेस इतने सारे फ्लाइटों को उसने वो ऑपरेट कर रही है, तो उसमें भी टेंशन नहीं है। आप टिकट लो, नज़दीकी आपका जो कोई एजेंट हो उससे आके टिकट लो, उसके बाद में टिकट लेने के बाद में आपको जैसे 72 घंटा का पुराना नहीं होना चाहिए, 48 घंटा या 24 घंटा पहले जो भी है जाके 150-200 रियाल लगे, जाकर RT-PCR टेस्ट करो, उसके बाद में उसको लो, सीधी सी बात है, सीधा एयरपोर्ट पहुंचो, बैठो, निकलो, सीधी बात है। तो आपके लिए खुशखबरी ये रही कि आपको यूपी अगर जाना है तो वहां पर जाने के बाद में आपको कोई भी टेस्ट या आपका कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपको वहां दिक्कत हो, क्वारंटाइन वगैरह नहीं होगी, यानी आप वहां से डायरेक्ट घर जा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों हमारी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। बात हमने खुली की है, एकदम से किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन जो बात की है मैंने एकदम क्लियर बात की है। किसी को किसी प्रकार की अफवाह में या संदेह में नहीं रखना चाहिए कि अपने कुछ काम बनाने के लिए हम किसी दूसरे को फंसा दे उसमें। तो आप लोग ऐसी बातों पे मत जाना एकदम से भी, और अपने तरीके से अपने काम में लगे रहिए। अभी भी कोई फ्लाइट के बारे में बातचीत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर हमारी बात समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको ये बात पता चल सके। अब हमको इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, कर लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप हमको वहां पर आप फॉलो कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे न्यूज के साथ, अच्छे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है, या वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, SP Blogs 4 के